हेलो एवरीवन। तो मैं आपके सामने आ गया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 लेकर के। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाकर के पहले वहां चेकआउट करिए। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आई से लिखे या कैपिटल आई से लिखे, डजंट मैटर, राइट? सिंपल है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट की फील्ड क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली रेट के बारे में आइडिया देती है हमें कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है? उसके बारे में आइडिया कौन देता है हमें? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? और हमारे रियल लाइफ में जो है वो रेट की इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो ये पर्सन हमारे पास में ए है, कोई ए पर्सन है, और ये कोई क्या है? बी पर्सन है, ठीक है? मान लीजिए इस ए पर्सन से और बी पर्सन से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अपने को फ्लो कराना है, ठीक है? और वो मान लेते हैं 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज इससे भी फ्लो कराना है ए से, और 1 कूलम चार्ज इससे भी फ्लो कराना है बी से, ठीक है बेटा? ओके, लेकिन कंडीशन क्या है? जो ए पर्सन है उससे 1 कूलम चार्ज हमने फ्लो कराया, मान लीजिए 1 आवर में, ठीक है? और जो बी है हमारा उससे चार्ज फ्लो कराया कितने में? 0.01 सेकेंड में। दोनों में डिफरेंस है। अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है? 1 कूलम है, बट ए पर्सन से हमने फ्लो कराया 1 आवर में और इससे फ्लो कराया 0.01 सेकेंड में। मान लीजिए दुश्मनी थी किसी थर्ड पर्सन सी की इन दोनों से, ठीक है? तो सी पर्सन भी बना लेते हैं हम लोग। सी पर्सन मान लीजिए ये है, ठीक है? तो इनकी इन दोनों से दुश्मनी थी, तो इसने पनिश करने के लिए इन दोनों को 1 कूलम चार्ज फ्लो कराना है, एक से 1 घंटे में, एक से 0.01 सेकेंड में। सोच करके देखो, अगर इससे 1 कूलम चार्ज 1 घंटे में गया तो इसके लिए जो रेट होगा उस इंस्टेंट पर, रेट वो कितना लिखा जाएगा? 1 कूलम पर 1 आवर, है ना? और 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स। तो मतलब इससे जो करंट पास करेगा, यही तो रेट है हमारा, यही तो करंट है। अभी प्रॉपर वे में समझेंगे, बट मैं आपको ये फील कराने की कोशिश कर रहा हूं रेट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये आया 1/3600, इतना कूलम पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना चार्ज फ्लो करेगा इससे। इसको हो सकता है महसूस भी ना, क्योंकि ये 1/3600 बहुत लार्ज क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। हो सकता है इसको पता भी ना चले, राइट? कहेगा हाँ ठीक है, कुछ तो हुआ ठीक है? तो ये क्या है ना, 1 कूलम चार्ज था, ये फॉर पर्सन ए। अच्छा, बी की बात करें हम लोग, फॉर बी रेट क्या लिखा जाएगा इसके लिए? इसके लिए रेट लिखा जाएगा 1 कूलम चार्ज सेम फ्लो कराया, बट कितने टाइम में? 0.01 सेकेंड, राइट? तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 1/0.01 मतलब 100 कूलम पर सेकेंड। भाई साहब, यहां था 1/3600, यहां 100 कूलम पर सेकेंड। तो सोचो, अगर ये 1 सेकेंड में 100 कूलम चार्ज इससे फ्लो कर गया तो इसका क्या होगा? इतना भयानक झटका लगेगा कि ये सन्नाटे में चला जाएगा, राइट? तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेट हमारे लिए मैटर करता है रियल लाइफ में, राइट? तो यहां पर क्या था? अमाउंट सेम था 1 कूलम चार्ज, बट टाइम अलग अलग था। इससे हमने 1 घंटे के लिए 1 कूलम बढ़ाया, तो जो उसको रेट मिला वो इतना मिला, तो इसे पता भी नहीं चला। बट इसको क्या होगा? इसको अचानक से एक झटका लगेगा, राइट? भयानक वाला झटका लगेगा इसको, अच्छा खासा समझ में आ जाएगा इसको कि हाँ ये कुछ तो हुआ, राइट? तो वो अलग चीज है। तो इसलिए हमारे रियल लाइफ में रेट क्या है? मैटर करता है बेटा, ठीक है? तो बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप लोग? इट इज डिफाइंड एज the rate of flow of charge through
क्रॉस सेक्शन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पर रेट भी लगाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिखते हैं, या पर यूनिट टाइम लिख देते हैं। बट अगर आपने रेट लिख दिया है ना, तो वो अंडरस्टूड है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जितने नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉस कर जाएंगे एक सेकेंड में, वही उसका क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बोली जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसको पॉइंट नंबर 1 कर लेते हैं हम लोग। ठीक, पॉइंट नंबर 2 की बात करें अगर हम लोग, पॉइंट नंबर 2 क्या लिख सकते हैं? सोचो, ये स्केलर या वेक्टर, ये क्या है? बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम है कि कोई कह सकता है बच्चा कि सर इसके पास तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी स्केलर है, ऐसे कैसे? हमने तो वेक्टर यही पढ़ा है। इसके लिए बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं मैं, व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आप प्लीज जाकर के उसको देख लीजिएगा, आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कर दूं तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप याद रखेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक शॉर्ट में अगर आइडिया देना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं आपको कि ये थर्ड कंडीशन जो होती है वेक्टर की, दैट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसका फुलफिलमेंट नहीं करती, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, नंबर 3, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट या एसआई यूनिट से पहले इसका हम फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखो जरा, एवरेज करंट जो होती है, एवरेज करंट, जिसे सिंपली करंट भी बोल सकते हैं हम लोग, तो इसको मैं आई एवरेज से लिखता हूं, या सिंपली आई भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो लिखी जाती है टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय, जिसको हम लिख रहे हैं डेल्टा क्यू, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, इसको बोलते हैं डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको आप प्लीज याद रखेंगे। ठीक है, इसे मैं बॉक्स में भी डाल देता हूं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हम नंबर 4 में, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट देखो क्या होगी इसकी, करंट की यूनिट चाहिए, टोटल चार्ज, तो आई एवरेज कितना? बेसिकली आई की वैल्यू क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो हम यूनिट अगर बनाए तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम डिवाइडेड बाय टाइम की सेकेंड, तो इसको बोल सकते हैं कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को क्या नाम दिया जाता है? एम्पियर। ठीक है, इसे क्या नाम देते हैं? एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये सिंपल बातें हैं हमारी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ऑलराइट, तो इसमें कभी कभी जो है कुछ अलग यूनिट्स भी, स्मॉलेस्ट यूनिट भी हमारी यूज में ली जाती है। नंबर 5 में लिख देता हूं उसको मैं, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन मिली एम्पियर, या माइक्रो एम्पियर भी यूज में ली जाती है। माइक्रो एम्पियर ये स्मॉल यूनिट्स है हमारी, तो इसको लिखते हैं 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, तो ये स्मॉल कन्वर्सेशन था। अब आइए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो हमने चार्ज पढ़ा था पार्ट 1 में, उसके कुछ फॉर्मूले, करंट के फॉर्मूले, उनसे मिला करके कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि हमें क्वांटिटेटिवली भी इससे एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो जो गिवन है वो चीज हम लोग लिखते चलते हैं। कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें ये फाइंड करना n की वैल्यू। ठीक है ना, थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट, टाइम कितना दे दिया आप लोगों को? टाइम दे दिया है 1 मिनट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स। ठीक है, इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर, मतलब करंट कितना दे दिया आप लोगों को? 300 मिली एम्पियर मीन्स 300 into 10⁻³ एम्पियर। ये हमें पता है।
तो हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा आप देखो, हम लोग क्या क्या जानते हैं, फॉर्मूला हमारे पास में होता है I इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, या Q बाई T भी लिख सकते हैं सीधे सीधे। अब हमें Q तो पता है, राइट? तो हम लोग Q को क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स E, ये तो होता था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद करो पार्ट 1 में पढ़ाया था, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा T। डेल्टा T कितना है, 60 सेकंड्स, मतलब इसको डेल्टा T ही रहने देते हैं। तो यहां से जो हमारा फॉर्मूला n के लिए निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा, I इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाय E। ये तो आ जाएगा I इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाय E, E से डिवाइड कर दिया, क्लियर है? अब वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या मिलेगा देखो जरा, n इक्वल्स I कितना दिया आप लोगों को, 300 इंटू 10⁻³ डेल्टा T कितना है 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है हमारे पास में। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा n इक्वल्स 1.125 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाएंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कर जाएंगे, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन था, एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, बेसिकली I इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई T, और हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट और लगाया, डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम, n, जहां पर n होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर n को बोलते थे हम लोग इंटीजर, ठीक है? सिंपल आसान क्वेश्चन है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडक्टर कैरीज अ करंट 0.2 एंपियर। तो जो गिवन डेटा उसे लिख लेते हैं पहले। I की वैल्यू कितनी दे दिया, 0.2 एंपियर। Find the amount of charge that will pass through cross section of the conductor in 30 seconds. टाइम कितना दे दिया, 30 seconds. How many electrons? अच्छा पहले अमाउंट ऑफ चार्ज अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो अब देखो अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने का कितना सिंपल तरीका है, हम लोगों को ये दो डेटा गिवन है, तो Q की वैल्यू चाहिए, राइट? तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, Q की वैल्यू कैलकुलेट करने का। अच्छा एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं ना जो गिवन डेटा है। तो Q हमें कैलकुलेट करना है, और कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल, मतलब n की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना दिया है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? क्लियर? ओके, तो देखो अब जरा हम लोग क्या जानते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यही तो था हमारे पास में। तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू टी। हम क्या लिख सकते हैं, I की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 30, तो कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी 3 2 6, मतलब 6 कूलम। तो मतलब कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, पहला आंसर तो आ गया, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज 6 कूलम, क्लियर? दूसरी चीज हम लोग ऑल्सो क्या जानते हैं, ऑल्सो Q इक्वल्स क्या होता है Ne, तो यहां से n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर दो Q बाई E, ठीक है? तो कितना मिल जाएगा, Q की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई E कितना दिया है हमको, कहां गया, ये रहा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3.75 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो ये होंगे। तो ये सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा। आसान था, क्लियर है? ठीक है, केवल दो फॉर्मूले हम लोग लगाने थे, I इक्वल्स Q बाई T और Q इज इक्वल टू N, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब N की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.6, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना दे दिया 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, pass from a point A towards another point B in 0.1 second, मतलब टाइम कितना दे दिया आप लोगों को 0.1 सेकेंड। कह रहा व्हाट इज द करंट इन एंपियर, एंपियर में करंट आप लोगों को बताना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, करंट इक्वल्स I इक्वल्स क्या होता है Q बाय T, बट Q तो पता नहीं है, तो Q को क्या लिख सकते हैं Ne बाय T, Q इज इक्वल टू N, ठीक है ना? तो हम लोग सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते, क्या मिलेगा देखो जरा, इंप्लाई करेगा I इक्वल्स n की वैल्यू कितनी 10⁻20, E की वैल्यू 1.6 into 10⁻⁹19 डिवाइडेड बाय टाइम कितना रखा 0.1,
इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमें जो आई की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 160 एम्पियर। तो यही करंट हो जाएगी हमारी, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ड्राई सेल कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ 400 कूलम if the current drawn from the cell is 60 milliampere find the time in which the cell will be discharged completely। कहने का मीनिंग ये है कि वो इतना चार्ज सप्लाई कर सकता है और जब वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया तो इसका मतलब उसने जो चार्ज फ्लो करवाया वो कितना करवाया 400 कूलम। तो इसका मतलब चार्ज फ्लो की वैल्यू कितनी दी है हमने, देखो जरा चार्ज फ्लो की वैल्यू कितनी दी है, Q की वैल्यू 400 कूलम, राइट। डेल्टा Q की वैल्यू कितनी है 400 कूलम। इतना करंट ड्रॉन, करंट कितना दिया है हम लोगों को 60 मिली एम्पियर मींस 60 into 10 is to -3 एम्पियर। तो पूछ रहा हमसे टाइम कितना होगा, टाइम की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अपना। I इक्वल टू क्या है हमारा, I इक्वल्स क्या जानते हैं हम लोग, I इक्वल्स डेल्टा Q बाय T। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, डेल्टा Q कितना है 400 डिवाइडेड बाय T, ठीक है ना। या फिर हमें टाइम निकालना है तो टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो T इज इक्वल टू कितना मिला डेल्टा Q बाय I। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, डेल्टा Q कितना है अपना 400 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू कितनी है 60 into 10 raised to -3। क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 6666.66 सेकेंड्स, मतलब इतना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट डिस्चार्ज होने में। क्लियर। ओके ये क्वेश्चन है टू बॉयज ए एंड बी आर सिटिंग एट 2 पॉइंट्स। तो सॉल्यूशन देखिए जरा क्या कह रहा है। दो बॉयज है, ये ए है ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है मान लीजिए बी है। दो बॉयज है ए और बी सिटिंग है इस तरीके से बैठे हुए हैं इन अ फील्ड बोथ बॉयज आर सिटिंग नियर अ सेम्बलेंस ऑफ चार्ज बॉल्स। मतलब इसके पास में भी बहुत सारी चार्ज बॉल्स है, ठीक है, और इसके पास में भी बहुत सारे चार्ज बॉल्स है, ठीक है, जिन पर चार्ज है, दोनों के पास में चार्ज बॉल्स है, ठीक है। ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ +3। किसी एक पर चार्ज कितना है 3e, इस पर भी कितना है 3e, ठीक है। कह रहा ए थ्रोज 100 बॉल्स पर सेकेंड, मतलब ए इसकी तरफ कितनी फेंकता है 100 बॉल्स पर सेकेंड और बी इधर कितनी फेंकता है 50 बॉल्स पर सेकेंड। तो कह रहा है कि फाइंड द करंट एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मान लीजिए ये सी है, तो सोच करके देखो सी से जो इधर जाने वाला चार्ज है वो कितना है पर सेकेंड, वो कितना है 100 बॉल इसने फेंकी है ए ने और एक पर चार्ज कितना 3e। तो मतलब इधर से चार्ज कितना जाएगा, तो चार्ज मूविंग इन राइट डायरेक्शन, चार्ज मूविंग इन राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन मतलब ए टू बी, सी को क्रॉस करते हुए कितना जाएगा टोटल चार्ज, कितना लिख सकते हैं हम लोग इसको लिखा जा सकता है एक पर कितना चार्ज है 3e, कितनी बॉल्स गई 100। तो चार्ज पर सेकंड की बात करते हैं क्योंकि पर सेकंड क्या है 100 बॉल्स पर सेकंड जा रही है, एक पर चार्ज कितना है 3e, तो कितना लिख सकते हैं 3e into 100, दैट मींस 300 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। इसका मतलब ये क्या है, ये बेसिकली इधर से पास होने वाली करंट विधि, इतना चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है सी से, ठीक है ना। अब दूसरी चीज निकाल लेते हैं हम लोग, चार्ज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, चार्ज मूविंग, चार्ज पर सेकंड बेसिकली मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो लेफ्ट डायरेक्शन मतलब बी टू ए, तो वो कितना जाएगा, उसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, इधर से कितनी नंबर ऑफ बॉल्स आ रही है 50 और एक पर चार्ज कितना है +3e, तो मतलब +3e मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट मींस कितना 150e, इतना चार्ज पर सेकंड यहां पर फ्लो कर रहा है इधर से, ठीक है ना। तो जो नेट चार्ज क्रॉस किया सी पॉइंट से उसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर नेट चार्ज क्रॉसिंग, नेट चार्ज पर सेकंड क्रॉसिंग पॉइंट सी, वो क्या चीज है हमसे पूछ रहा है करंट क्या है मिड पॉइंट। तो क्या ये चार्ज पर सेकंड क्रॉसिंग एट पॉइंट सी, इट इज नथिंग बट इट इज द इलेक्ट्रिक करंट। ये तो पूछ रहा है हमसे इलेक्ट्रिक करंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा किसके, क्या लिखा जा सकता है, इधर से आया 300 चार्ज
और इधर से कितना आया 150, राइट? तो इनका जो डिफरेंस है बेसिकली सी पॉइंट को जो क्रॉस किया वो कितना किया हमारा 300 ई माइनस 150 ई पर सेकेंड। पर सेकेंड का क्या मीनिंग है? ये बेसिकली क्या बता रहा है हम लोगों को? इलेक्ट्रिक करंट बता रहा है, राइट? तो 300 माइनस 150 दैट मींस कितना लिख सकते हैं हम लोग करंट की वैल्यू? 300 माइनस 150 इज 150 ई। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कितना मिलेगा? I इक्वल्स 150 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 into minus 10 to the power minus 90 कूलम, राइट? तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को? इतना एम्पियर करंट। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? 2.4 into 10 to the power minus 70 एम्पियर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमें देखना था कि कितना नेट चार्ज किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर गया। ठीक है? ओके, तो लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो इज चार्ज q as a function as time t through a conductor is given by this relation। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड करंट थ्रू द कंडक्टर इन 2 सेकंड्स। 2 सेकंड में कितनी करंट फ्लो कर जाएगी? तो इसका मतलब 2 सेकंड में कितना पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो कर गया, ये हम लोगों को पता लगाना जरूरी है, राइट? डिवाइड बाय 2 सेकंड कर देंगे, अपना आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें इसका तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो जरा, t इक्वल 0 पर एट t इक्वल 0 कितना चार्ज था? कोई चार्ज फ्लो किया या नहीं किया पहले वो चेक करना पड़ेगा। तो q एट t इक्वल 0, इसमें t इक्वल 0 सब्स्टिट्यूट करो तो कितना मिलेगा? 2 into 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 दैट मींस 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज था ऑलरेडी उस जंक्शन पर t इक्वल 0 पर, राइट? तो दूसरा क्या है? एट t इक्वल्स कितना? 2 सेकेंड। तो अगर हम 2 सेकेंड की बात करें तो 2 सेकेंड पर कितना चार्ज मिला होगा हमें? तो t इक्वल्स 2 रख दो, इसमें क्या मिलेगा? 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10 प्लस 1 दैट इज 11 कूलम। सही है क्या? 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है ना? प्लस 2 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11 कूलम चार्ज। तो इसका मतलब 2 सेकंड में जो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो कर गया, देयरफॉर चार्ज फ्लो इन 2 सेकेंड्स, वो कितना लिख सकते हैं हम लोग? अगर उसको हम लोग डेल्टा क्यू बोले तो डेल्टा क्यू लिखा जा सकता है। इनिशियली कितना था? 1 कूलम, फाइनली कितना हुआ? 11 कूलम। तो इसका मतलब फ्लो कितना कर गया? 11 माइनस 1 दैट मींस 10 कूलम चार्ज फ्लो कर गया। और कितने टाइम में फ्लो कर गया? 2 सेकंड में। देयरफॉर करंट कितना लिखा जाएगा? करंट I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय टाइम। टाइम कितना दिया? 2 सेकंड। डेल्टा क्यू कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 is 10। तो इसका मतलब करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 एम्पियर। क्लियर है क्या? तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज इस वीडियो में मैं यहीं तक रख रहा हूं। तो बाकी अगर आपको इसी तरीके से वैल्यूएबल डिस्कशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग पार्ट 4 के साथ में इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐश करो, पढ़ाई करते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर।